दूसरा तवारीख बाब 12। और यूं हुआ कि जब रहबाम की सल्तनत मुस्तहकम हो गई और वो कवी बन गया तो उसने और उसके साथ सारे इसराइल ने खुदाम की शरीयत को तर्क किया। और रहबाम बादशाह के 5वें बरस में ऐसा हुआ कि मिस्र का बादशाह सीसक यरूशलेम पर चढ़ आया, इसलिए कि उन्होंने खुदाम की हुक्म अदूली की थी। और उसके साथ 1200 रथ और 60,000 सवार थे। और लूबी और सूकी और कोशी लोग जो उसके साथ मिस्र से आए थे बेशुमार थे। और उसने यहूदा के फसीलदार शहर ले लिए और यरूशलेम तक आया। तब समाया नबी रहबाम के और यहूदा के उमरा के पास, जो सीसक के डर के मारे यरूशलेम में जमा हो गए थे, आया और उनसे कहा, खुदाम यूं फरमाता है कि तुमने मुझको तर्क किया, इसीलिए मैंने भी तुमको सीसक के हाथ में छोड़ दिया है। तब इसराइल के उमरा ने और बादशाह ने अपने को खाकसार बनाया और कहा कि खुदाम सादिक है। जब खुदाम ने देखा कि उन्होंने अपने को खाकसार बनाया तो खुदाम का कलाम समाया पर नाजिल हुआ कि उन्होंने अपने को खाकसार बनाया है, सो मैं उनको हलाक नहीं करूँगा, बल्कि उनको कुछ रिहाई दूंगा और मेरा गज़ब सीसक के हाथ से यरूशलेम पर नाजिल ना होगा, तो भी वो उसके खादिम होंगे, ताकि वो मेरी खिदमत को और मुल्क मुल्क की सल्तनतों की खिदमत को जान लें। सो मिस्र का बादशाह सीसक यरूशलेम पर चढ़ आया और खुदाम के घर के खजाने और बादशाह के घर के खजाने ले गया, बल्कि वो सब कुछ ले गया, और सोने की वो ढालें भी जो सुलेमान ने बनवाई थीं ले गया। और रहबाम बादशाह ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाईं और उनको मुहाफिज सिपाहियों के सरदारों को जो शाही महल की निगरानी करते थे सौंपा। और जब बादशाह खुदाम के घर में जाता था तो वो मुहाफिज सिपाही आते और उनको उठाकर चलते थे और फिर उनको वापस लाकर सिलहा खाना में रख देते थे। और जब उसने अपने को खाकसार बनाया तो खुदाम का गज़ब उस पर से टल गया और उसने उसको पूरे तौर से तबाह न किया। और नेस यहूदा में खूबियां भी थीं। सो रहबाम बादशाह ने कवी होकर यरूशलेम में सल्तनत की। रहबाम जब सल्तनत करने लगा तो 41 बरस का था, और उसने यरूशलेम में यानी उस शहर में जो खुदाम ने इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया था कि अपना नाम वहाँ रखे, 17 बरस सल्तनत की। और उसकी माँ का नाम नौमा अमूनिया था। और उसने बदी की क्योंकि उसने खुदाम की तलाश में अपना दिल ना लगाया। और रहबाम के काम अव्वल से आखिर तक, क्या वो समाया नबी और ईदु गैबीन की तवारीखों में नसब नामों के मुताबिक कलमबंद नहीं? और रहबाम और योरबाम के दरमियान हमेशा जंग रही। और रहबाम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में दफन हुआ, और उसका बेटा अबिया उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।